अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो है अचार गोश्त की रेसिपी। तो इनमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उनमें 2 टेबलस्पून हमें लेमन जूस चाहिए, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए। इसको मैंने काट लिया दरमियान में से। इसमें हम मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा अचार हमें चाहिए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये दही हम इसमें थोड़ा शामिल करेंगे गोश्त में हस्बे ज़रूरत। ये मेरे पास अचार गोश्त मसाला है वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये आधा किलो मेरे पास गोश्त है जो ये मेरे पास किया जो मैंने पहले से देसी घी में डाल लिया है। ये 1 चम्मच मैंने इसमें ये वाली छोटी चम्मच डाल दी है मैंने इसमें। ये मेरी ज़रूरत की। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गोश्त में ये दही जो है वो शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। करके मैं ये सारी इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी। आधा किलो गोश्त है तो मैं आधे पैकेट से कम जो है इसमें ये मसाला शामिल करूँगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करूँगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप चिकन पका रहे हैं अचार गोश्त के लिए तो आपको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मटन या बीफ बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करना पड़ेगा इसी तरह मसाला बना के। तो इसके बाद जो है अब हम थोड़ा सा मसाला जो है वो लेमन जूस में शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मिर्चों में इसको भरेंगे। अब ये देखिए मैंने दरमियान में से मिर्चों को काटा हुआ था। अब इसमें मैं ये मसाला जो है वो शामिल करूँगी। मेरे पास ये मिर्चें जो हैं वो थोड़ी बारीक हैं, अगर आपके पास मोटी हैं तो आप वो इस्तेमाल करें, उसमें मसाला अच्छे से भरा जाएगा। इसी तरह से आपने सारी मिर्चों को अच्छे से मसाला जो है वो लगा के ऐसे रख लेना है। ये मैंने सारी मिर्चों में मसाला जो है वो भर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये थोड़ा मेल्ट हो ले तो हम इसमें बाकी फिर जो चीज़ें हैं वो शामिल करें। मेरी रेसिपी को एंड तक देखें। ये हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो घी मेल्ट होने के बाद इसमें दो अदर टमाटर हैं वो डाल सकते हैं। मैं टमाटर नहीं डाल रही, मैं डायरेक्ट जो है वो ये मसाला इसमें शामिल करूँगी। अब ये मैं जो मसाला इसमें बनाया था दही वाला वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये अब हमारा पकना शुरू हो गया। अब हम इसे तब तक पकाना जब तक ये इसका दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं ताकि ये गल भी जाए। ये हमारा गोश्त जो है वो पक रहा है, अभी पानी इसका खुश्क नहीं हुआ, हम इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो नाज़रीन पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ये अचार जो है वो शामिल कर दूँगी। और हम इसे अच्छे से जो है भून लेंगे। अब ये मिर्चें जिसमें मैंने मसाला लगाया था वो मैं इसमें डाल के इसको दम पे लगा दूँगी थोड़ी देर। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर। तो नाज़रीन हमारा अचार गोश्त वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। नाज़रीन हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। अगली रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।